हाय एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। जोसा के जस्ट बाद आप सभी के लिए सीसैब राउंड का काउंसलिंग शुरू हो जाएगा, जिसे आप लोग स्पेशल राउंड कहते हैं जोसा का, जहां पे टोटल 2 राउंड होता है। बचे हुए सीट पे, मतलब जोसा में जो सीट बच जाते हैं उसी पे सीसैब राउंड में काउंसलिंग होता है। और लगभग आप 9 से लेकर के 10,000 सीट के आसपास मानकर चलो कि इतने सीट तो बचते ही बचते हैं। यहाँ पे 2-3 रीजन है जहां पे बच्चों को सीट ज्यादा रैंक पर भी मिल जाते हैं। मतलब जैसे अगर जोसा में किसी बच्चों को 2 लाख रैंक पर सीट मिल रहा है किसी कैटेगरी में, तो वही सेम बच्चे को 3 लाख 4 लाख रैंक तक भी कॉलेज मिल सकता है। मतलब इतने ज्यादा का डिफरेंस देखने को मिलता है। रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे पेमेंट आपको पहले ही करना पड़ता है। जैसे आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो पहले आपको सीट एक्सेप्टेंस फी दे देना पड़ेगा, लेकिन जोसा में ऐसा नहीं होता। जोसा में पेमेंट आपको बाद में देना पड़ता है। इस बार जोसा में बच्चों को एक ऑप्शन दिया गया था कि आप पहले डाल करके रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी है कि आपको पहले ही डालना पड़ेगा, तभी आप सीसैब के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहां पे 9 से लेकर के 10,000 के आसपास सीट होते हैं। इसीलिए बहुत सारे बच्चे भाई सरेंडर कर देते हैं, बिल्कुल पार्टिसिपेट ही नहीं करते और छोड़ देते हैं, कोई स्टेट लेवल के थ्रू कॉलेज ले लेते हैं। तो एक रीजन तो ये रहा कि यहाँ पे सीट मिलता है। दूसरा, अगर मान के चलो जोसा में किसी बच्चे को सीट मिल गया, ठीक है, लेकिन लास्ट राउंड तक जाते जाते बच्चा सीट कैंसिल करा लेता है। क्यों? क्योंकि मान के चले इसी बच्चे का जो यहाँ पे सीट मिला वो GFTI मिला, लेकिन जैक दिल्ली या फिर कहीं और उसको अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, तो यहीं पे वो सीट एक्सेप्टेंस फी डाल देगा। यहाँ वाला जो सीट है उसका पेमेंट को विड्रॉ कर लेगा, पैसा निकाल लेगा। तो मतलब इसका सीट यहाँ पे लास्ट राउंड तक जाते जाते कैंसिल हो जाएगा, और सबसे लास्ट राउंड में कैंसिल होगा तो यही सीट क्या होगा, इसके अंदर जाकर के ऐड हो जाएगा सीसैब में। इसलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि ज्यादा रैंक तक भी आपको कॉलेज मिल जाए सीसैब के अंदर। इसलिए मैं जरूर कहूंगा कि सभी बच्चों को सीसैब में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। जिसको लगता है कि मुझे NIT, IIIT, GFTI यानी सिस्टम के अंदर एडमिशन लेना है, तो उसे सीसैब में भी पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। यहाँ पे कट ऑफ बहुत कम जाता है, इसलिए ज्यादा रैंक तक भी कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, चलिए हम आते सीधे मुद्दे की बात पे, यहाँ के शेड्यूल के बारे में जानते हैं सीसैब राउंड का। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप लोग इसके लिए हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सीसैब राउंड का कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ 999 में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पे आपके रैंक पे आपको बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज पहुंचाने की हमारी गारंटी है। हमारी टीम आपको कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। इस बार हमारे जोसा काउंसलिंग में काफी बच्चे एनरोल्ड थे, जिसमें जो डिजर्विंग बच्चे थे उनमें से मैक्सिमम बच्चों को कॉलेजेस मिले हैं, और कई सारे बच्चों को 4th और 5th राउंड, मतलब लास्ट राउंड तक जाते जाते सीट मिल जाएंगे। और जिसको किसी कारण बस ज्यादा रैंक है, नहीं मिल पाता है, तो उसको हम लोग सीसैब राउंड में पार्टिसिपेट करवाएंगे। तो मैं कहूंगा कि सभी बच्चे सीसैब के लिए पार्टिसिपेट जरूर करें, और इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे। यहां पे ज्यादा रैंक पर भी आपको कॉलेज मिल जाता है। तो जाओ, NITs में एडमिशन के लिए आपके पास ये लास्ट मौका है, NITs, IIITs और GFTI। तो आपको सीसैब में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के अभी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि भैया रजिस्ट्रेशन आखिर स्टार्ट कब से होगा। तो कंप्लीट प्रोसेस आपके होंगे, जिसमें रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड, इनरोलमेंट फी, IAF 1 और SRPF, ये 2 पेमेंट आपको करना होगा। उसका जो स्टार्टिंग होगा वो 31 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, और एंड कब होगा, 2 अगस्त को। ठीक है, जिसके अंदर चॉइस फिलिंग भी आपके किया जाएगा। एक लिमिटेड टाइम होगा, और इसी लिमिटेड टाइम के अंदर आपको चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ करना होगा। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे निकलकर सामने आता है, फ्रीज, स्लाइड और फ्लोट। इसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि भैया फ्रीज, स्लाइड और फ्लोट क्या है। मान के चलो आपको सीट पसंद आया था तो आप सीधा फ्रीज कर देंगे। स्लाइड मतलब आपके सेम कॉलेज में अलग ब्रांच चाहिए तो, और फ्लोट मतलब आपको ऊपर के कोई भी कॉलेज या ब्रांच चाहिए तो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझना होता है भैया सरेंडर क्या होता है। देखो यहाँ पे कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सबसे पहले हम वो समझते हैं। तो जिसको जोसा में कोई सीट मिला लेकिन उसको सीट पसंद नहीं है, तब भी वो सीसैब में पार्टिसिपेट कर सकता है, और वो भी ये सीट को रख करके। मान के चलो जोसा में जो उसको सीट मिला वो सीट उसको रखना है, ठीक है, वो सीट उसको कैंसिल नहीं करना, तब भी वो सीसैब के फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर उसके कट ऑफ क्वालिफाई होते हैं फर्स्ट राउंड का, तब उसको अलग कॉलेज मिल सकता है। बाकी उसके पास वो कॉलेज रहेगा ही रहेगा, पहले जो उसको कॉलेज मिल चुका है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाता है कि भैया जोसा में कोई बच्चा सीट छोड़ता है तो सीसैब में तो ऐड हो जाएगा, लेकिन सीसैब के लास्ट राउंड, जो सीसैब का 2nd राउंड है, उसमें कोई बच्चा सीट छोड़ देगा तो भाई वो सीट किसको मिलेगा फिर, क्योंकि सीट छोड़ देगा तो फिर सीट खाली रह जाएगी ना। इसीलिए यहाँ पे सरेंडर का ऑप्शन होता है। सरेंडर मतलब होता है कि सरेंडर अलॉटेड सीट एंड पार्टिसिपेट इन सीसैब राउंड 2। मतलब जो आपको सीसैब के फर्स्ट राउंड में सीट मिलता है,
आप उसको छोड़ना चाहते हो, वो सीट नहीं लेना चाहते हो, बिल्कुल पसंद नहीं है, तो पहले ही आप सरेंडर कर दो पहला सीट को। क्योंकि अगर सेकेंड राउंड में कोई सा भी सीट आपको मिले, चाहे वही सीट क्यों ना मिल जाए, अगर वही सीट भी आपको मिल जाती है तब भी आपको सेकेंड राउंड में लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सरेंडर कर दोगे तो सेकेंड राउंड में वो सीट आपको नहीं मिलेगा। और अगर ऊपर के कट ऑफ क्वालिफाई होंगे आपके, तभी आपको ऊपर वाला कोई सीट मिलेगा। नहीं कट ऑफ क्वालिफाई होगा, इसी का क्वालिफाई रहेगा, राउंड 1 में जो मिला उसी का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए जिसको सीट पसंद नहीं होगा वो एक बड़ा डिसीजन लेंगे कि राउंड 1 के अंदर ही वो सरेंडर कर देंगे सीसैप का। ठीक है, अगला यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट आता है विड्रॉ। विड्रॉ कौन बच्चे करेंगे? जिनको सीट तो अलॉट हुआ है लेकिन उस सीट को सरेंडर करना चाहते हैं और साथ ही वो एग्जिट भी करना चाहते हैं, मतलब अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। अगले राउंड में पार्टिसिपेट करने से ये होगा कि मान के चलो आपको राउंड 2 के अंदर सीट कोई भी मिल जाता है तो भाई आपको सीट लेना ही पड़ेगा। अगर आप सीट नहीं लोगे तो आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। इसलिए डिसीजन आपको इसी समय करना पड़ेगा। अगर आपको सीट मिला है और ये पसंद नहीं है और आप चाहते हो कि अगले राउंड में रिस्क नहीं ले सकते, तो सिंपली आपने जो पैसा पे किया है भाई उसको आप लोग रिफंड ले लो। ये ज्यादातर प्रॉब्लम उस बच्चों के साथ होता है जिनको जोसा के अंदर सीट मिलता है और उन्होंने तो पहले ही पे कर दिया, इसलिए ये वाला जो है ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, और नेक्स्ट होता है एग्जिट, कि जिनको भाई सीट मिला ही नहीं है और सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है। क्योंकि अगर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करता है, कोई सा भी सीट मिले तो उसको सीट लेना ही पड़ेगा। इसलिए अगर आपको सीट नहीं मिला है और आप एग्जिट होना चाहते हैं तो भाई आप पहले ही एग्जिट हो जाइए। तो सारे बच्चे तो भाई पहले ही पेमेंट कर दिए होंगे, सीट एक्सेप्टेंस फी तो पहले ही पे कर दिए होंगे आप लोग ना। 2 पेमेंट करना होता है यहाँ पे, IAF 1 प्लस SRPF। तो भाई ये कंप्लीट प्रोसेस है आपके सीसैप का। बाकी जो कुछ भी चीजें होगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। उसके बाद में ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपके यहाँ पे होते हैं, फिर उसी तरीके से आपके फिजिकल रिपोर्टिंग होता है जिस तरीके से आपके जोसा में होता है। तो मेरा मानना यह है कि आप सभी बच्चे इसे गाइडेंस में जरूर करवाएं, हमारा सपोर्ट ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए। सीसैप राउंड का सपोर्ट हम लोग सिर्फ 999 में प्रोवाइड कर रहे हैं, 999 में, जिसमें हम आपका लास्ट राउंड तक सपोर्ट करेंगे। और जैसे ही आपको कॉलेज मिलती है उसके बाद में क्या कुछ प्रोसेस होगी, आपके ऑनलाइन रिपोर्टिंग, फिजिकल रिपोर्टिंग, इन सभी चीजों में मैं आपकी मदद करूंगा। तो सभी बच्चे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी लोग जाकर के अभी सीसैप का काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सभी बच्चे सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।